ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं के दौरान बच्चों के खान पान को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि फाटक जी। आप फूड एंड न्यूट्रिशन में पीएचडी हैं और सीनियर डाइटिशियन हैं। परीक्षाओं के दौरान सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि बच्चों को तो अपने तैयारी की रहती है और घर वालों को, खासकर मम्मी को, ये रहती है कि भाई इसको सुबह से लेकर शाम तक किस समय मुझे क्या क्या बना के देना है, उसे क्या खिलाना है। तो इस तरह से आप कोई डाइट प्लान बताती हो, जो आपसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, तो क्या रहना चाहिए दिन भर में? देखिए, मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक का एक सिंपल प्लान आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ऐसा अमूमन मतलब होना चाहिए बच्चों का। थोड़े से उसमें हम चेंजेस उनके अकॉर्डिंग, उनके स्वाद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग की टाइमिंग्स में जैसे बच्चा उठता है तो उसको अपने कन्वीनियंस से जो उसकी 7 या 8 आवर्स जो नींद है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद जब वो उठ रहा है तो उठने के बाद उसको 1 गिलास पानी ज़रूर दे पीने के लिए, जिससे कि वो अपने आप को रिफ्रेश हो। उस पानी के साथ यदि नींबू वगैरह पसंद करता है तो नींबू डाल करके दे सकते हैं, या कुछ इलायची के दाने दे सकते हैं, या कुछ तुलसी के पत्ते दे सकते हैं। मतलब उसके साथ यदि वो पसंद करता है तो उसके साथ उनको कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए जा सकते हैं। उसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट मील का प्लान होता है मिल्क। तो मिल्क किसी भी सोर्सेस के रूप में, जो भी उनको सोर्सेस पसंद हो, वो मिल्क को हनी डाल करके आप दीजिए, केसर डाल के दीजिए, आप हल्दी डाल के दीजिए, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल के दीजिए, गुलकंद डाल करके दीजिए। मतलब जो भी उनको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग उसको अपन प्लान कर सकते हैं मिल्क। उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट मील है। ब्रेकफास्ट के साथ में ये एश्योर कीजिए कि बाउल ऑफ कर्ड या कोई कर्ड से रिलेटेड कुछ स्मूदी फ्रूट्स के साथ वो हो। उसके अलावा फ्रूट्स, जो सीरियल्स देंगे उसमें उपमा, पोहा, दलिया, म्यूसली। कोशिश करें होम कुक्ड फूड ज़्यादा दें, पैक्ड फूड ना दें। एक आध फल उसके साथ रख सकते हैं। मतलब इस टाइप का एक स्मॉल मील उनके लिए दे सकते हैं, जिसके अंदर की कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, विटामिन और मिनरल्स भी हों। मतलब कॉम्पैक्ट पैक के अंदर आपको सारा न्यूट्रिशन देना है। उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद उस की रिक्वायरमेंट थोड़े लिक्विड्स की रहती है। तो लिक्विड्स के लिए आप कोई शेक प्रोवाइड कर सकते हैं, लेमन वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, नारियल का पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ हेल्दी वेजिटेबल जूसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जूसेस हमेशा आपके घर पे बने हुए चाहिए। आपको रेडी टू ईट या पैक्ड जूसेस उनको नहीं प्रोवाइड करने हैं। उस समय आप कुछ ना कुछ खाने के लिए इनको दे सकते हैं, जैसे चना मुरमुरा दे सकते हैं, या कोई चिवड़ा प्लान कर सकते हैं यदि, क्योंकि इस समय लाइट भूख होती है। होल व्हीट का कोई सैंडविच प्रोवाइड कर सकते हैं, या पनीर का कोई प्रिपरेशन दिया जा सकता है, क्योंकि पनीर भी बहुत अच्छा है। पनीर का या चिकपी चाट या सोयाबीन का चाट इस समय दिया जा सकता है, जिससे इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाएगा और उनको प्रोटीन्स की भी, क्योंकि प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उस समय चाहिए। उसके बाद लंच के दौरान कोशिश करें कि फ्रूट्स रायता उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि वो बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से भी खाना पसंद करते हैं, तो वो रायता दे सकते हैं। नहीं पसंद है तो वेजिटेबल्स रायता उनके खाने में रखें। एक हाथ पनीर या दाल का प्रिपरेशन रखें, और स्टफ्ड वेजिटेबल रोटी यदि खाते हैं तो वेजिटेबल डाल करके, अदरवाइज नॉर्मल आप रोटी, और घी जरूर दें इनको खाने के लिए, क्योंकि घी से भी याददाश्त का और एक उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। तो घी जरूर बच्चों को चपाती पे भी लगा के दें और दाल के साथ भी दें। इवनिंग टी के टाइम पे वापस कुछ उनको कोई खीर या कस्टर्ड या इस टाइप का कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि आपने होम बेस बना रखा है, जैसे राजगिरे की खीर है, मखाने की खीर है, या कोई फ्रूट्स का कस्टर्ड आपने बना रखा है, तो वो आप उनको उस समय प्रोवाइड कर सकते हैं। उस समय कुछ पोहा, ढोकला, इडली इस टाइप का, जिससे कि उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आप इनको दे सकते हैं। या कोई आप लड्डू आपने यदि ड्राई फ्रूट्स और सीरियल्स के साथ में, या आटा या बाजरा के साथ में ऐसा कोई प्रिपरेशन है, तो वो आप उसको खाने के लिए दे सकते हैं। या मूंगफली की कोई चिक्की वगैरह दे सकते हैं, या राजगिरे की चिक्की या कोकोनट वगैरह डाल करके इस टाइप का कोई प्रिपरेशन, या कोई हलवा थोड़ा सा बना करके आप दे सकते हैं। इसके बाद इवनिंग के टाइम पे कोशिश करें कि यदि वो 1 बोल ऑफ सूप लेते हैं, सूप्स में मैं एक बात कहना ही चाहूँगी आपको कि सूप्स हमेशा आपके होम बेस्ड होने चाहिए। आपको पैक्ड सूप्स नहीं देने हैं बच्चों को। पैक्ड सूप्स क्या है, पैक्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें उनको नहीं देनी, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है और प्रिजर्वेटिव भी। उसके साथ में आप रात का जो खाना है इनका बहुत हैवी न रख करके दलिया या खिचड़ी या वेजिटेबल पुलाव या सोया नगेट्स डाल करके इस टाइप का कुछ प्रिपरेशन आप दे सकते हैं, या कुछ साउथ इंडियन प्रिपरेशन जैसे डोसा है, इडली है, जो कि थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट है।
वो आप इनको दे सकते हैं। इसके साथ में आप दाल ज़रूर दें, दाल खाना चाह रहे हैं, या दाल राइस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है शाम के टाइम समय, या फिर कर्ड राइस विथ उसके अंदर आप फ्रूट्स डाल करके या अनार डाल करके इस टाइप का कुछ प्रिपरेशन आप बना करके उनको दे सकते हैं, जिससे हैंडी भी हो, इजी टू डाइजेस्ट भी हो और इंस्टेंट उनको एनर्जी प्रोवाइड करे, और डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी प्रॉपर होगा, तो वो प्रोवाइड करें। और रात में सोते समय अच्छा इनके साथ में आप वेजिटेबल्स भी उनको अकॉर्डिंग दे सकते हैं। कई बच्चों को बॉइल्ड वेजिटेबल्स बहुत पसंद होती हैं, कईयों को पनीर का वेजिटेबल बहुत पसंद होता है, तो कोशिश करें कि इस टाइप का प्रिपरेशन भी आप कुछ उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, यदि नहीं पसंद है दलिया और खिचड़ी तो आप उनको चीला वगैरह फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे आपने मूंग दाल का कोई चीला बना दिया, उसके अंदर स्टफिंग पनीर की और बॉइल्ड पोटैटोज की कर दी, जिससे कि पोटेशियम सोर्सेज भी गए, और उनको आप ग्रीन चटनी या आपकी टोमेटो की चटनी के साथ भी करें, जिससे कि प्रोटेक्टिव फूड्स भी बॉडी के अंदर गए। कहीं ना कहीं आप जैगरी भी उन चटनियों में यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, ये भी प्रोटेक्शन का और बच्चों को कोई बीमारी ना हो इसके लिए बचाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें भी दें, और रात में सोते समय उनको दूध ज़रूर दें। दूध वो यदि उनको उस टाइप में गर्म दूध पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा ठंडा करके या कुछ दूसरा कुछ प्रिपरेशन या खीर वगैरह बना करके उनको, यानी किसी भी रूप में उनको थोड़ा सा दूध देने की कोशिश करें। एक चीज़ सर मैं आपको कहना चाहूँगी कि कॉफ़ी कई बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो 1 या 2 कप कॉफ़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कैफीन है जो कि एक अलर्टनेस, अटेंटिवनेस को बढ़ाता है। लेकिन बहुत अत्यधिक मात्रा में यदि आपने कैफीन लिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यानी तो इसलिए अपने को उसको बचाने के लिए आप हेल्दी लिक्विड्स हमेशा कोशिश करें, और कुछ चीज़ें जो है वो उनके पास हमेशा रहने दीजिए। आप ड्राई फ्रूट डब्बे में भर के रख दीजिए, आप नारियल के टुकड़े भर दीजिए, उसके अंदर मिश्री डाल सकते हैं, गुड़ चना रख सकते हैं, कुछ लड्डू का प्रिपरेशन आप बना करके रख सकते हैं। सॉल्टी कुछ पसंद है तो होममेड कुछ आपकी मठरीज टाइप आप बना के रख सकते हैं, मिक्स फ्लोर के साथ में तिल डाल करके उसके अंदर, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस टाइप का पॉपकॉर्न्स आप रख सकते हैं, पोहा का चिवड़ा आप उनके लिए उनके पास रख सकते हैं, लस्सी आप घर में ला करके रखिए, लेमन वाटर रखिए, कुछ जूसी फ्रूट्स रखिए। मतलब रात के समय भी यदि उनको लगता है कि नहीं खाने के साथ मुझे कुछ मैं पूरा नहीं खा पाया, तो क्योंकि कई बच्चों को क्या थोड़ा लेट नाइट तक स्टडीज़ की हैबिट होती है, तो इन चीज़ों को वो खा पाएंगे। कुछ सैंडविचेस आप बना करके रख सकते हैं जिनको कि वो लोग यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड मखाना बहुत अच्छा रहेगा, वो आप इनके लिए बना करके रख सकते हैं। मतलब जब आगे से प्रोवाइड होंगी उनको वो हेल्दी चीज़ें, तो नेचुरली उनका फिर फास्ट फूड की तरफ जाने का या प्रोसेस्ड फूड की तरफ यदि उनका जो है वो रुझान थोड़ा कम हो सकता है। और इतनी स्वादिष्ट आपने चीज़ें बताई हैं, वाकई में हमको लग रहा है कि भाई जब हम अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान हमें भी इस तरह से कोई डाइटिशियन की मिल जाती सलाह, तो हमारे घर में भी ये चीज़ें मिलती, हर रोज़ नई नई तरह की बनती। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। देखते रहें पत्रिका टीवी।